क्या आप जानते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं? क्या यह केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति होती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास रहने वाले लोग जो दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, असल में करोड़पति हो सकते हैं? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कई बार जो लोग साधारण जीवन जीते हैं, वे ही असल में सबसे ज्यादा धनवान होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब की, जो बताती है कि अमीर बनने का असली राज क्या है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी और मेहनत में होती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब में बताया गया है कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण धन कमा सकते हैं। यह किताब हमें उन आदतों और रणनीतियों के बारे में बताती है जो हमें वित्तीय सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। याद रखें, अमीर बनने के लिए केवल धन कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन वित्तीय सारांश लाते रहेंगे। धन्यवाद। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, एक झलक। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में ही एक करोड़पति रह सकता है जो साधारण जीवन जीता है? यह किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और समझदारी में है। यह किताब थॉमस जे. स्टैनली और विलियम डी. डैंको ने लिखी है। इन दोनों लेखकों ने वर्षों तक शोध किया और असली अमीर लोगों की जीवन शैली और वित्तीय आदतों का अध्ययन किया। यह किताब बताती है कि असली अमीर लोग कैसे रहते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। यह किताब उन मिथकों को तोड़ती है जो आमतौर पर अमीरी के बारे में होते हैं। इसमें बताया गया है कि असली अमीर लोग दिखावे पर नहीं बल्कि सच्ची वित्तीय समझदारी पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण घर में रहने वाला व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है असली अमीर हो सकता है। यह किताब बताती है कि अमीर होने का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां और बड़े घर नहीं होते। असली अमीरी का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। असली अमीर वो होते हैं जिनके पास बहुत धन दौलत होती है, भले ही वे साधारण जीवन बिताते हों। वे अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम भी उनकी तरह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह भी सिखाती है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ धन नहीं बल्कि संतोष और खुशी भी है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इस किताब में कई महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि बजट बनाना, निवेश करना और अपने खर्चों को नियंत्रित करना। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्ची वित्तीय समझदारी है। सादगी से सफलता तक। अमीर बनने के लिए सादगी और समझदारी से निवेश करना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर करोड़पति साधारण जिंदगी जीते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। वे फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं। उनके लिए हर एक पैसा महत्वपूर्ण होता है और वे इसे सही जगह पर निवेश करने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, साधारण जीवन जीते हैं और अपने पैसे को सोच समझकर निवेश करते हैं। वे महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे अपने पैसे को उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें लंबे समय तक फायदा पहुंचा सके। जैसे कि मार्क क्यूबन ने अपने शुरुआती दिनों में सस्ते कपड़े पहने और अपने पैसे को व्यवसाय में निवेश किया। वे अपना पैसा निवेश करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। वे समझते हैं कि असली संपत्ति दिखावे में नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा में है। उदाहरण के लिए, जेके राउलिंग ने अपनी किताबों से कमाए पैसे को समझदारी से निवेश किया और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त की। वे नियमित रूप से वित्तीय योजनाओं और निवेश के बारे में सीखते रहते हैं। वे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। जैसे कि ओपरा विनफ्रे ने वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपने निवेश को सही दिशा में लगाया। वे बजट बनाते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि बिना योजना के खर्च करना उन्हें वित्तीय संकट में डाल सकता है। उदाहरण के लिए,
माइकल ब्लूमबर्ग ने अपने खर्चों को नियंत्रित करके और बजट बनाकर अपनी संपत्ति को बढ़ाया। वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और धैर्य का पालन करते हैं, जैसे कि सारा ब्लेकली ने अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। वे बाजार की स्थितियों पर नजर रखते हैं और अपने निवेश को समय समय पर समायोजित करते हैं। वे जोखिमों को समझते हैं और उन्हें कम करने के लिए रणनीतियां अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, रे डालियो ने बाजार की स्थितियों का अध्ययन करके और अपने निवेश को समायोजित करके सफलता प्राप्त की। वे अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। वे जानते हैं कि सादगी और समझदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि बिल गेट्स ने अपनी सफलता का जश्न मनाया, लेकिन हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। वे अपने अनुभवों को लिखते हैं और उनसे सीखते हैं। वे अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोहराने से बचा। वे मानसिक शांति और संतुलन को भी महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। जैसे कि एरियाना हफिंगटन ने मानसिक शांति और संतुलन को प्राथमिकता दी और इसे अपनी सफलता का हिस्सा बनाया। वे पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। वे अपने समुदाय और पर्यावरण के लिए योगदान करते हैं और इसे अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए, एलॉन मस्क ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए सस्टेनेबल एनर्जी में निवेश किया। इस प्रकार सादगी और समझदारी से वे न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित और संतुष्ट जीवन भी जीते हैं। अमीरों की असली कहानियां। इस अध्याय में हम उन लोगों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने सादगी और समझदारी से अमीरी हासिल की। कोई शिक्षक है तो कोई दुकानदार। इन सभी में एक बात समान है, वे कड़ी मेहनत करते हैं, बचत करते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं। जैसे एक शिक्षक ने हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचाया और समझदारी से निवेश किया, वहीं एक दुकानदार ने अपने खर्चों को मैनेज किया और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। इस तरह की कई कहानियां इस पुस्तक में शामिल हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सादगी और समझदारी से कैसे अमीरी हासिल की जा सकती है। यह किताब अमीरी से जुड़े कई भ्रमों को तोड़ती है। यह बताती है कि अमीर बनने के लिए महंगे सामान और दिखावे की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, कई अमीर लोग पुरानी लेकिन विश्वसनीय कारें चलाते हैं। वे साधारण घरों में रहते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। अपनी मेहनत और समझदारी से वे सही निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। समझदारी से निवेश सफलता की कुंजी। सही निवेश रणनीतियां अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। किताब में बताया गया है कि निवेश करना कितना जरूरी है। यह बताती है कि आपको अपने पैसों को कैसे बढ़ाना है और कैसे सही जगह निवेश करना है। उदाहरण के लिए, किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने अपने शुरुआती करियर में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। उसने स्टॉक मार्केट में समझदारी से निवेश किया और समय के साथ उसकी संपत्ति में वृद्धि हुई। एक और उदाहरण में, एक परिवार ने रियल एस्टेट में निवेश किया और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। सही समय पर सही संपत्ति खरीदने से उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ। ये उदाहरण बताते हैं कि सही निवेश रणनीतियां अपनाकर आप भी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब की सीख एक नजर में। इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि सादगी और समझदारी से निवेश करना ही अमीरी का असली रास्ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाता है, वह लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। एक और उदाहरण में, एक युवा जोड़ा जो अपने खर्चों को नियंत्रित करता है और समझदारी से निवेश करता है, वे जल्दी ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आइए आज से ही शुरुआत करें। अब समय आ गया है कि हम सादगी और समझदारी से निवेश करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, जैसे राम ने अपने खर्चों को कम करके और समझदारी से निवेश करके अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा बनाई, या जैसे सीमा ने अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाकर और सही निवेश निर्णय लेकर अपने सपनों को साकार किया। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि सही दिशा में कदम बढ़ाने से हम भी अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।